नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश तेलम तबजब संगठना प्रदेश महासचिव अपना पीड़ितों की आवाज मिशन भुगतान इस चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आजाद सर, जिसको तहे दिल से प्रणाम करता हूं, और उन्होंने जो तबजब चैनल लॉन्च किया तो उनको बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजनी विश्वकर्मा सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नमन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय आजाद सर जी ने आपको वीडियो के माध्यम से जो जागरूक करने का कार्य किया वो सराहनीय है। वो जो भी बात आपको बताते उसका गहन अभ्यास और कड़ी मेहनत का ये फल है। वो जो भी आपको बताते वो बात सब उनकी सच हुई है। जो बात बताते उसका वो प्रमाण देते हैं, बिना प्रमाण के आधार पर कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिल में जो डर बैठा है वो निकल नहीं रहा, क्योंकि आज तक बहुत सारी संगठना आई और उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया, इसलिए तो लोग डरे हुए हैं। तो सर ने तो आपको बताया है, पहले की कहा है, डरे हुए आदमी डर की वजह से कुछ भी करते हैं। इसीलिए आप सब लोग अपनी दिल का डर भय सब निकाल दो और निडर होकर जियो और अपना संगठन का तबजब का साथ दो। तबजब का सैनिक कभी किसी से डरता नहीं, क्योंकि सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है। वो शस्त्र और अस्त्र दोनों चलाना जानता है। उसी प्रकार आपको हमारे कमांडर मदन लाल आजाद सर ने सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों दिए। तो अस्त्र का और शस्त्र का मतलब जानिए दोस्तों। अस्त्र का मतलब शब्दास्त्र। ऐसे शब्दास्त्र चला जो आपकी शब्दों की मार से सरकार हिल जाए। ऐसी कलम चलाओ जो कलम की धार से बड़े बड़े दिग्गज पराभूत हुए। सरकार क्या चीज है? सरकारें तो आती जाती रहती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कानून आता जाता नहीं है। कानून सबके लिए एक है। शस्त्र का मतलब समझिए बस्ट एक्ट 2019 यानी अनियमित जमा पाबंदी कानून 2019। ये ऐसा शस्त्र है जिसकी धार से बड़े बड़े दिग्गज धरातीर्थ हो गए। ये ऐसा कानून है जो आपको भुगतान की गारंटी देता है, और वो भी 180 कार्य दिवस में। तो चलाओ शस्त्र और कर दो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर को जो सब बस्ट एक्ट 2019 की अनुपालना करने को मजबूर हो जाए और अपना भुगतान करे। यही ऐसा एक उपाय है, इसके सिवा अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। शस्त्र नहीं तो चलाओ शस्त्र और अस्त्र। यही है हमारे दोनों ब्रह्मास्त्र। और अपने मदन लाल आजाद सर ने आप सबको कहा है कि आप इस लोकतंत्र के असली मालिक हो, लेकिन आप अभी तक भी समझ नहीं पाए। इसलिए आपको समझाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के जज साहिबान, आप इस लोकतंत्र के असली मालिक हो।
तो सुनिए जज साहेब नीलेश ओझा जी को। पूरा देश देख रहा है, वो लोग सुन ले। एक जंगल में एक शेर था, उसका एक परिवार था शेर का। एक बार शिकारी आया तो शिकारी ने उसमें से शेर को शेरनी को मार दिया। छोटा बच्चा था, उसको अपने साथ ले लिया। साथ लाया तो शिकारी के साथ घर पे भेड़ बकरियां थी, उसके बीच में ही वो पलकर बड़ा हुआ। अब था तो शेर, लेकिन उसको बचपन से क्या सिखाया गया? तुम हो बकरी, भेड़। तो अब एक बार क्या हुआ, इनका भेड़ बकरियों का जो था, गाय चराने, समझो घास चरने के लिए वगैरह गए जंगल में, तो दूसरे एक जंगल के शेर ने हमला कर दिया। हमला किया तो उसमें सारे भेड़ बकरियां सब भागने लगी, तो उसमें ये शेर भी भागने लगा, जो बड़ा हो गया था लेकिन खुद को भेड़ बकरी समझता था। तो शेर ने देखा, शेर ने बोला यार अपने शेर के बिरादरी की पूरी इज्जत खतरे में, अभी वो भेड़ बकरियां छोड़ो, पहले इसको पकड़ो। उसने इसको पकड़ कर लाया और बोले वो भाग रहे थे, मैं समझ सकता, तू क्यों डर कर भागा मुझे? तो बोले डर कर भागा मतलब? मैं तो भेड़ बकरी हूं ना। तो बोले अरे ऐसा नहीं है, समझा रहा, समझ ही नहीं रहा था। फिर इसने शेर ने उसको नदी पानी में किनारे पर लेकर गया, उसको बोला देख मेरा चेहरा देख, तेरा चेहरा देख। तो बोले हाँ यार हम तो सेम ही दिख रहे। तो बोले बकरी का चेहरा देख। तो बोले हाँ यार ये तो है। तो जब उसको शेर को अपनी ताकत का इसने एहसास करा दिया, I'm talking now. Can you hear फिर me? शेर ने दहाड़ लगाई। Amberji, तो यहाँ पर can you hear me? वो जो शेर भेड़ बकरियों के झुंड में पलकर बड़ा हुआ, वो है ये आम जनता जिनको खुद के अधिकार You पता hear नहीं है। me? I'm shaking my इनको hands. बार बार एहसास कराएगा तुम गुलाम हो। Not sure what's सही, happening. ऐसा नहीं बोलने का, वो साहब है अपने। 1, 2, 3. और वो शेर जिसको पता है कि हमारे अधिकार क्या है, 1, और 2, 3. जिनको पता है कि इन लोगों से कैसे काम कराने के है, एम्प्लॉय को, लोक सेवक को, उनको उनके हिसाब में कैसा रखना है, ये ग्रुप है, ये सारे वही एक्टिविस्ट, हमारा सिटीजन्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हर आम आदमी को, अपने शेर के बिरादरी के लोगों को ये बार बार एहसास करवाता है कि आप इस लोकतंत्र के असली मालिक हो, और आपको इतने दिन के आपके रहन सहन से, आपकी आदतों से, अपनी गुलामी के विचारों से जो भी आदतें पड़ गई है आपको, जो आपकी माइंडसेट हो गया है, उससे बाहर लाने के लिए ऐसे बार बार प्रोग्राम करवाते रहता है। तो ये एक हमारा एक संविधान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वैसा आप हर लोगों का कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य के पालन का एक पार्ट है हमारा कि जो आप लोगों का ये ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहते हैं। ओके, यस, आप सभी से ये अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि सबको पता चले। जय हिंद, जय भारत।